हे गाइस, क्या हाल है। इन्वेस्टरपुट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज काफ़ी टाइम बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स का पार्ट 5। आई नो काफ़ी टाइम पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने अपने चैनल में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया था। लेकिन अब फाइनली पार्ट 5 आ गया है। अभी तक की सीरीज में हमने देखे शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स और फिर समझा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होती है एंड इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और फिर स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में समझा एंड देन आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के इंडेक्स के बारे में, मतलब सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। एंड आई एम श्योर आपने इनका नाम पहले ज़रूर सुना होगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आपको इनका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर दूं। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है, जो कि ऑब्वियसली आना भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तुम्हारा भाई ज़रूर जवाब देगा। तो आइए शुरू करते हैं। जनरली अगर मैं किसी बुक की बात करूं तो उसके अंदर का इंडेक्स हमें बुक के कंटेंट के बारे में बताता है कि इस बुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एंड कौन से पेज पर क्या है। तो बेसिकली इंडेक्स हमें ब्रॉड वे में बताता है कि ओवरऑल बुक किस बारे में है। सिमिलरली शेयर मार्केट का इंडेक्स हमें मार्केट का ओवरऑल व्यू देता है, हमें मार्केट के मूड के बारे में बताता है कि मार्केट कैसी चल रही है, बुलिश है या बियरिश है। बुलिश मार्केट को तब कहा जाता है जब मार्केट ऊपर होती है, मतलब मोस्टली शेयर्स प्रॉफिट में होते हैं। एंड मार्केट को बियरिश तब कहा जाता है जब मार्केट नीचे होती है, मतलब मोस्टली शेयर्स लॉस में होते हैं। गाइस, शेयर मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं और हर कंपनी का स्टेटस चेक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए बनाया गया स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ताकि हम एक ही नज़र में ओवरऑल मार्केट का मूड और डायरेक्शन देख सकें। और अगर हमें स्टॉक मार्केट इंडेक्स अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर सारी कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं जिन्हें हम बाय और सेल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वहां पर बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज भी लिस्टेड हैं। अब तो हम शेयर्स को डिजिटली बाय कर सकते हैं, पर शुरुआत में स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर ही शेयर्स को बाय या सेल किया जाता था। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएसई। इनके अलावा भी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में टोटल 9 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन हमें ध्यान सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज पर देना है, मतलब एनएसई और बीएसई। तो अब एनएसई और बीएसई को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। जैसे न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एड्रेस है, ऐसे ही दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एड्रेस है। बीएसई में टोटल 5000 कंपनीज लिस्टेड है। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई इंडिया का पहला डीमटीरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। अब ये डीमटीरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज क्या होता है? आपने डीमैट अकाउंट का नाम तो सुना ही होगा। उसकी फुल फॉर्म होती है डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। जो भी शेयर्स हम शेयर मार्केट से बाय करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में डिजिटली स्टोर हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शेयर्स मटीरियलाइज फॉर्म में मिलते थे, मतलब पेपर की फॉर्म में मिलते थे। फिर 1992 में एनएसई आया, फिर उसके बाद उसने शेयर्स को डीमटीरियलाइज कर दिया। एनएसई में टोटल 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में 6000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अब आप सोचो कि क्या आप डेली सारी कंपनीज का रिकॉर्ड रख सकते हो, किस कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है और किस कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है? ये चीज़ें डेली हर कंपनी के लिए देखना तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इन स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने इंडेक्स बनाए जिससे हर कोई देख सके कि ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं। सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, जो कि बीएसई का इंडेक्स है। बीएसई में जो टोटल 5000 कंपनीज हैं उनमें से टॉप 30 कंपनीज जिनका इंडियन इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन्हें सेलेक्ट करके सेंसेक्स में लिस्ट कर दिया गया, जो कि अब हमें शेयर मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाती है। और निफ्टी की फुल फॉर्म है नेशनल 50, जो कि एनएसई का इंडेक्स है। और सिमिलरली एनएसई में जो टोटल 1700 कंपनीज हैं उनमें से टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट करके निफ्टी में लिस्ट कर दिया गया, जो कि हमें शेयर मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाती है। इंडेक्स को ऐसे समझो कि ये एक बकेट है जिसमें हर सेक्टर की टॉप कंपनीज को रखा जाता है, जो फिर हमें मार्केट का पूरा ट्रेंड दिखाती है। सेंसेक्स और निफ्टी तो चलो ओवरऑल मार्केट का इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पर हर टाइप के स्टॉक्स के लिए इंडेक्स है, जिसमें से सबसे पहले आता है सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स वो इंडेक्स होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाते हैं।
जैसे निफ्टी बैंक, ये सिर्फ बैंक्स की परफॉर्मेंस दिखाता है, और निफ्टी फार्मा एंड बीएसई हेल्थ केयर, ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल्स, इन सब के भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं। इसके बाद आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडेक्स। शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो होगी उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्ट में मार्केट कैप कहा जाता है। और जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। और जिन कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। और जिन कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर होता है वो होती है लार्ज कैप कंपनीज। और इनके बेसिस पे भी इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप 50 और बीएसई मिड कैप एटसेट्रा। तो अब सवाल आता है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या कभी जीरो हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स में उन्हीं कंपनीज को रखा जाता है जिनका इंडियन इकोनॉमी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और मोस्टली टाइम वो कंपनीज अपने सेक्टर की बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी होती है। और अगर वो कंपनी बुरा भी परफॉर्म करती है तो उसे दूसरी कंपनीज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसीलिए इंडेक्स का जीरो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मान लिया कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो शेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से ऊपर या नीचे जाती है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये वैल्यू डिसाइड कैसे हुई, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए, और ऐसी ही 3 और कंपनीज हैं, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी। तो जो कंपनी ए की शेयर प्राइस है वो है 200 रुपये, और कंपनी बी की शेयर प्राइस है 50 रुपये, कंपनी सी की शेयर प्राइस है 20 रुपये और कंपनी डी की शेयर प्राइस है 500 रुपये। एंड मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रखा और उस बॉक्स में चारों कंपनीज डाल दी और कहा कि इस बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 100 पॉइंट्स, और फ्यूचर में इस बॉक्स की वैल्यू चेंज होगी इन कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये जो बॉक्स है ये हो गया इंडेक्स, और जो मैंने वैल्यू इसे दी 100 पॉइंट्स वो है इस बॉक्स की बेस वैल्यू। और ऐसे ही शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी को उनकी बेस वैल्यू दी गई। सेंसेक्स की बेस वैल्यू थी 100 रुपये और निफ्टी की बेस वैल्यू थी 1000 रुपये। तो गाइज इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।